आर के शर्मा स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के जो है इतिहास के अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर के आया हूँ और उसके उत्तर, और चैप्टर जो है अभ्यास चौथा है ना। और इसके जो है महत्वपूर्ण जो कुछ प्रश्न हैं सब्जेक्टिव, उसको आप लोग देखिए और समझिए। पहला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, है ना। पहला चैप्टर है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। तो खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ इसके बारे में जो है हम लोग अब जानेंगे। यहाँ देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के हार के बाद, है ना, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की हार गया, है ना। उसके बाद सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया, है ना। यानी कि सुल्तान जो थे उनको, यानी कि हारने के बाद उनका जो भी शेष बच गया था हारने के बाद जो, है ना, क्षेत्र, उससे भी वंचित कर दिया गया। भारत के मुसलमानों को यह दुर्व्यवहार पसंद नहीं आया, है ना। यह दुर्व्यवहार क्या हुआ, पसंद नहीं आया। अतः भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किए, है ना। यानी कि भारत के मुसलमान थे वो जो है ब्रिटेन के खिलाफ क्या किए, आंदोलन जो है शुरू कर दिए, जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न है दूसरा कि रॉलेट एक्ट्स जो है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, है ना। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। यहाँ देखिए, रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। रॉलेट एक्ट आधार पर अंग्रेजी सरकार को कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हो गए थे कि वह कोई भी भारतीय व्यक्ति पर अदालत में बिना मुकदमा किए उस भारतीयों को कारावास में बंद कर सकती थी, है ना। यानी कि इसमें रॉलेट एक्ट जो नियम था, कानून था, इसमें जो भी अंग्रेज लोग थे, यानी कि अधिकारी लोग, वो भारत के कोई भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए हुए उस पर क्या कर सकता था, जेल में बंद कर सकता था, है ना, और सजा दे सकता था, करा। अब अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, है ना। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। यहाँ देखिए, इसका उत्तर इस प्रकार होगा। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना, है ना। और दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1830 को गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का जो है उल्लंघन किए और अपनी गिरफ्तारी दी, है ना। और इसके बाद देश भर में नमक बनाया जाने लगा, है ना। यानी कि दांडी यात्रा कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को, है ना। और ये यात्रा, दांडी यात्रा जो है नमक को कानून को बनाने के लिए किया गया था। चलिए चौथा प्रश्न है कि गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था, है ना। गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था, है ना। इसके जो है इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता के बाद महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुए राजनीतिक समझौते को गांधी इरविन समझौता या पैक्ट या दिल्ली समझौता के रूप में जाना जाता है ना। ये जो है 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता के बाद महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुए राजनीतिक समझौते को गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता के रूप में जाना जाता है। ये जो है प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं। तो इसका जो है उत्तर इस प्रकार है। अंग्रेज़ों और चंपारण, यानी कि बिहार में ये पड़ता है चंपारण, है ना, के किसानों के बीच एक करार के अनुसार किसानों को
खेतों के जो है 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करनी होती थी, पर किसान इसे करना नहीं चाहते थे। तो गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर इस कुप्रथा को रोकवा दिया। यह सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है ना। यानी नील के खेती के लिए जो है अंग्रेज लोग चंपारण के किसान को क्या करते थे, मजबूर करते थे और इसको जो है 3/20 भाग में जो है उसका नील की खेती करवाता था। और ये नील के खेती के बाद जो है वहाँ की ज़मीन जो है बंजर हो जाता था, है ना, उपजाऊ नहीं रहता था। इसी कारण वहाँ के किसान लोग ये खेती नहीं करना चाहते थे। फिर भी जो है ये करार था, है ना। इसके कारण जो है वहाँ महात्मा गांधी जी ने जाकर इस आंदोलन को जो है चलाएं और इसको जो है सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के नाम से इसको जाना जाता है। उसका छठा प्रश्न है कि मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं, है ना। मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा इस प्रश्न का कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1929 में सारे देश में 32 कम्युनिस्ट मजदूर नेताओं को पकड़कर मेरठ लाया गया। मेरठ में उनके लिए एक विशेष जेल बनाई गई और उन्हें नज़रबंद किया गया। यह मुकदमा मेरठ षड्यंत्र केस मुकदमे के नाम से जाना जाता है ना। यानी ब्रिटिश सरकार जो थे 1929 ईस्वी में सारे देश में यानी पूरे भारत में से, है ना, यानी पूरे देश में से 32 कम्युनिस्ट मजदूरों को, है ना, जो है नेताओं को पकड़कर मेरठ लाया और मेरठ में उनके लिए एक विशेष जेल बनाया गया था और उन्हें उसमें डाल दिया गया और उसको जो है नज़रबंद कर दिया गया, यानी कि उसको देख रेख नहीं करते थे। इसी मुकदमा को मेरठ षड्यंत्र केस के मुकदमे से हम लोग जानते हैं, है ना। अगला प्रश्न है कि जत्रा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, है ना। 7वां प्रश्न है कि जत्रा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जत्रा भगत के बारे में जो है इस प्रकार इसका जो है उत्तर है। जत्रा भगत का जन्म 1888 ईस्वी में जो है झारखंड में के विष्णुपुर थाना क्षेत्र के यानी एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम कोदल उरांव और माँ का नाम लिबरी था। 1912 से 14 में उन्होंने ब्रिटिश राज्य के खिलाफ अहिंसक असहयोग का आंदोलन छेड़ा और लगान, सरकारी टैक्स भरने तथा कूली के रूप में मजदूरी करने से मना कर दिया गया था, है ना। इसी से जो है हम लोग जो है जत्रा भगत को जानते हैं। चलिए 8वां प्रश्न है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, है ना। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है क्यों हुआ, तो 1917 में गुजरात मिल मालिकों ने बोनस देने से इनकार कर दिया। तब कपड़ा मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। गांधी जी ने हड़तालियों का समर्थन किया। बाद में मिल मजदूरों के साथ ही खेतीहर मजदूरों के समर्थन में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ, है ना। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। आप लोगों की वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारा चैनल RK शर्मा स्टडी सेंटर इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।